आसनसोल तथा दुर्गापुर न्यायालय में कोरोना के लंबे अंतराल के बाद फिर से लोक अदालत प्रारंभ। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, मंत्री मलय घटक शामिल। आसनसोल के रेल पार नूरी मस्जिद में मंत्री मलय घटक ने की इमाम इमदादुल्लाह से मुलाकात। दिवंगत पत्रकार संजीव सिन्हा की पत्नी को पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी दी गई। डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा ने ली दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा। माकपा के मास्टर शकील अहमद एवं कई समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पांडवेश्वर के ज्वाल भांगा में स्थानीय लोगों ने किया उत्पादन ठप। चित्रा तथा रानीगंज में भाजपा के कई कार्यकर्ता ने चलाया सफाई अभियान। आसनसोल तथा दुर्गापुर न्यायालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया तथा कई मामलों का निष्पादन किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के चलते लोक अदालत का भी काम बंद था तथा कई महीनों के अंतराल के बाद आज पुनः लोक अदालत लगाई गई। আজকে আমাদের প্রত্যেক স্টেটে প্রত্যেক জেলাতেই হচ্ছে, প্রত্যেক জেলাতে আজ ই লোক আদালত হচ্ছে আর আমাদের এখানেও হচ্ছে। আজকে শুরু হলো। এবার আমাদের ই লোক আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মামলাগুলো সেটেল হয়, যেরকম প্রি লিটিগেশন যে ব্যাংকে আছে সেগুলো সেটেল হয়। তারপর তাছাড়াও এমএসসিসি কেসগুলো, যে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম কেসগুলো এখানে সেটেল হয়। আর এরকমই এনজিআর কেসগুলো, যে মদ খেয়ে কেসগুলো, এগুলো ছোটোখাটো কেসগুলো যেখানে ইজি সেটেলমেন্ট, মানে পার্টিদের মধ্যে যদি মীমাংসা থাকে সেইগুলো কেসগুলো এখানে চলে আসে, এখানে সেটেল হয়। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में एक रक्तदान शिविर में मंत्री मलय घटक ने पिछले 6 वर्षों में अस्पताल की सेवाओं में आमूलभूत बदलावों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुराने दिनों में आसनसोल ईएसआई अस्पताल में 250 बिस्तरों की क्षमता थी, लेकिन केवल 100 बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी। तृणमूल के समय में इसे बढ़ाकर 200 बेड कर दिया गया है। इसी समय नया भवन औसतन 50 से अधिक बेड उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा आसनसोल ईएसआई अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई है। इनमें से 11 मरीज सेवा प्राप्त कर रहे हैं। नेत्र विभाग और अन्य विभागों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। প্রথম হয়েছে ইএসআই মানিকতলা, আর 300 বেডের হসপিটালে সারা ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছে ইএসআই শিয়ালদা। তাই দুটোই ভারতবর্ষের দুটো প্রাইস 500 বেড এবং 300 বেড দুটোই কিন্তু আমরা ইএসআই মানিকতলা এবং ইএসআই শিয়ালদা পেয়েছি। এটাও কিন্তু যারা ইএসআই এর সঙ্গে আপনারা যুক্ত আছেন তাদের গর্বের ব্যাপার, আমাদের রাজ্যের গর্বের ব্যাপার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে। आसनसोल उत्तर विधानसभा के रेल पार के नूरानी मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी से मुलाकात करने पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक नूरानी मस्जिद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तृणमूल युवा नॉर्थ ब्लॉक 2 के अध्यक्ष शाहनवाज खान, जिला सचिव सगीर कादरी और बिलाल खान भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने मौलाना इमदादुल रशीदी साहब को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और मिठाई भी खिलाई। वहीं इस मौके पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक शनिवार को उनसे मिलने पहुंचे। ज्ञात हो कि मौलाना को काजी एवं मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। जब कभी ऐसा मौका होता है कि हमारे वीडियो आने हमें ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भाई ऐसे ये खुशी की बात है और इस बात दिल से
दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि बहुत कामयाबी मिले और आला मकाम पाएँ वाहिनी के साथ। तो जब भी की बात होती है तो उनसे रुजू होते हैं और रब्ता करते हैं। मतलब हर वक्त मतलब लोगों के साथ रहते हैं बिल्कुल यहाँ पे। हर वक्त। दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार संजीव सिन्हा का देहांत कुछ हफ्तों पहले कोरोना के कारण हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तथा 2 बच्चों के लालन पालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री मलय घटक के पहल पर उनकी पत्नी अंजू सिन्हा को विधि व कानून विभाग में नौकरी प्रदान की। इस अवसर पर मंत्री मलय घटक तथा संजीव सिन्हा की पत्नी ने हमारे संवाददाता से बात की। সংবাদ ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা ছিল তার। সে এই এলাকার বহু খবর, সত্যি খবর, আসল খবর সেগুলো কিন্তু দৈনিক জাগরণ পত্রিকাতে আমরা দেখেছিলাম। সেই কাজ করত। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন আগে তার দেহান্ত মারা গেছে। পরিবারে তার স্ত্রী এবং 2 বাচ্চা আছে। তো আমরা এই কথা চিন্তা করে তার স্ত্রীকে আমাদের রাজ্য সরকারের জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ওনাকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা দিলাম। আমি এবার জয়েনিং করি। জয়েনিং করার পর সরকারি যেভাবে চাকরি করে कुछ आर्थिक सहायता भी आर्थिक सहायता का तो बारे में अभी तक हमको बोला नहीं। सरकार अगर तो हम लोग का पार्टी का तरफ से इसका तरफ से हमेशा हम लोग करते हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा ने दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लेते हुए शनिवार को कॉरपोरेशन के सभी विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के साथ बैठक की तथा दुर्गा पूजा के दौरान बिना कोई रुकावट के बिजली सरबराह करने की तैयारियों का जायजा लिया तथा उचित निर्देश भी दिए। ज्ञात हो कि मेयर जितेंद्र तिवारी के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद कॉरपोरेशन का सारा काम डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा देख रही हैं। लाइट का मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ताकि दुर्गा पूजा साल में एक ही बार आता है। इसीलिए इस सिलसिले में आज हम लोगों ने इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का साथ बैठा कि आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा होगा, लाइट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताएं और हमारे जितने भी आसनसोल या पूरे 106 वार्ड के जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगी, अगर मेरे लाइट का कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोग डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें और इस सिलसिले में मुझे बताएं। आने वाला दुर्गा पूजा हम सबों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। दुर्गा पूजा में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी सिलसिले में आज हमने इलेक्ट्रिसिटी से मीटिंग की है। आसनसोल शहर के सिटी बस स्टैंड के समीप तृणमूल के कार्यक्रम में सीपीएम और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य के श्रम एवं विधि कानून मंत्री मलय घटक के हाथों तृणमूल का झंडा थामकर पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 3 बार आसनसोल नगर निगम के माकपा के पार्षद और एमएमआईसी रह चुके मास्टर शकील अहमद भी अपने कई कार्यकर्ता के साथ मंत्री मलय घटक के हाथों तृणमूल का झंडा थामकर तृणमूल में शामिल हुए। इस दौरान 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल में योगदान दिया। मौके पर एमएमआईसी अभिजीत घटक ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर एमएमआईसी लखन ठाकुर, शिखा घटक, बोरो चेयरमैन संजय लोनिया, बेबी खातून और दर्जनों पार्षद सहित तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक एस के अध्यक्ष गुरदास चटर्जी और तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उत्पन्न सिन्हा मौजूद रहे। आज तो यहाँ बचने के लिए शामिल हुए, इसको कभी भी हम लोग आपसे पिछले नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आप लोग का साथ देंगे। हमारा वो लोग भी हमेशा आपका साथ देगा। और हम लोग खुद एक वार्ड का जो पार्टी सदस्य है, आज ये जोड़ी प्रोग्राम में आप लोग यहाँ उपस्थित हुआ, उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। सभ्यता का संकेत भाई को खास करके धन्यवाद इसलिए करा रहा हूँ। আপনার মতো লোক যদি আমাদের সঙ্গে আসে তাহলে আমাদের দল আরো শক্তিশালী হবে।
ज्वाल भांगा तथा पांडेश्वर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने यहां के स्थानीय लोगों को काम पर न रखकर बाहरी लोगों से ठेके पर काम करवाने का आरोप पेंच के मालिक तथा खदान के और ईसीएल प्रबंधन पर लगाते हुए शनिवार उत्पादन कार्य को ठप कर दिया। वहीं प्रबंधन तथा पेंच मालिक ने ठेका श्रमिकों के साथ मारपीट का आरोप यहां के स्थानीय लोगों पर लगाया है। आंदोलन का नेतृत्व दे रहे प्रदीप मंडल ने इन आरोपों से इनकार किया। গ্রামের গরিব মানুষের জমি নেবে, পেঁয়াজ মালিক এসে বলে গ্রামের গরিব মানুষের সাথে বসবে না, এটা মমতা ব্যানার্জি বলে দিয়েছে। না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তাহলে বন্ধ না, আমরা বন্ধ করিনি। আমরা তো চাইছি, আমরা সকাল থেকে এসেছি, আমাদের সাথে আসুক, আমাদের সাথে এসে প্রশাসনের লোক হোক, জিএম সাহেব হোক কিংবা পেঁয়াজ মালিক হোক, আমাদের পার্টিতে নেতাদের সাথে কথা বলুক, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে নরেন্দ্র চক্রবর্তী, তাদেরকে নিয়ে কথা বলুক। আমরা একবারে সংগঠন আমরা আসছি, আমাদের কাছে কি কেউ তো সকাল থেকে আসেই নেই। আচ্ছা, তাহলে এই আন্দোলনটা কার নেতৃত্বে হচ্ছে? আন্দোলনটা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পান্ডেশ্বর ব্লক প্রেসিডেন্ট নেতৃত্বে এখন হয়েছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম প্রদীপ মণ্ডল। আর জমির মালিক কে? জমির মালিক হচ্ছে। বাড়ি কোথায় আপনার? আমার বাড়ি জোয়াল। आज रविवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चित्रा तथा रानीगंज इलाके में चलाया सफाई अभियान। 2 दर्जन से ऊपर भाजपा के महिला मोर्चा ने सड़क पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। पश्चिम बंगाल आसनसोल के चित्रा इलाके में आज भाजपा के 2 दर्जन से ज़्यादा महिला मोर्चा के नेत्रियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़क पर जमे कूड़े को झाड़ू लगाकर साफ किया और जनता से ये अपील की कि वो भी अपने घर व अपने आसपास साफ सफाई रखें। यही कार्यक्रम आज रानीगंज में भी देखा गया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर साफ सफाई करते हुए देखे गए। स्वच्छ भारत अभियाনের অন্তর্গত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জন্মদিন পালন হচ্ছে, তারই অন্তর্গত হয়ে আমরা বিধানসভা থেকে মহিলা মোর্চা এবং এখানে আমাদের মাননীয় বিদ্যা আছে, বিদ্যা আছে, সবাই মিলে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি। সাফাই অভিযান, রাস্তার দুটো দিক আমরা সাফাই করছি। এটা ধরুন একটা নাগরিক কর্তব্য, অনেকে যেটা করে না, অনেক পলিটিক্যাল পার্টি যেটা করে না, আমাদের পার্টি আমরা গুরুত্বপূর্ণ করবো সেই কাজটা করছি। এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য কারো একা না, আমাদের সবাই কাজ আছে, সেটাকেই আমরা পালন করছি। आसनसोल तथा दुर्गापुर न्यायालय में कोरोना के लंबे अंतराल के बाद फिर से लोक अदालत प्रारंभ। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, मंत्री मलय घटक शामिल। आसनसोल के रेल पार नूरी मस्जिद में मंत्री मलय घटक ने की इमाम इमदादुल्लाह से मुलाकात। दिवंगत पत्रकार संजीव सिन्हा की पत्नी को पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी दी गई। डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा ली दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा। माकपा के मास्टर शकील अहमद एवं कई समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पांडवेश्वर के ज्वाल भांगा में स्थानीय लोगों ने किया उत्पादन ठप। चित्रा तथा रानीगंज में भाजपा के कई कार्यकर्ता ने चलाया सफाई अभियान।